अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान अश्वनी जैन, श्रीमती श्री जैन, कुमारी अनिका जैन, दिल्ली निवासी, जयपुर प्रवासी। हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांग लिख तिनको स्वरूप जाने रागे ते वही जो भक्ति काय को नवाइए स्तुति को उचारिए। धन्य धन्य तीन ही ते काज सब राजे भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ जीवंदर कुमार को विद्वान बना दिया गया और ज्ञान के स्वरूप की महिमा और उसका फल नीतिकारों की शैली में यहाँ बताया जा रहा था। यह विद्वत्ता जिसके जीवन में होती है, सर्वानुकूलताएं उसके जीवन में आती है। ज्ञान जिसके जीवन में होता है उसे सभी स्थानों पर पूज्यता प्राप्त होती है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान सभी जगहों पर पूजे जाते हैं। अब बात यह है कि यदि विद्वान सभी जगह पर पूजे जाते हैं तो विद्वान कौन होते हैं। तो बहुत सुंदर चर्चा कही कि भाई जिसके जीवन में सप्त व्यसनादि ना हो, सदाचारमय जीवन हो, दयामय प्रवृत्ति हो, जैन धर्म की अटूट श्रद्धा हो, परोपकार का प्रयास जिसके जीवन में चलता हो, द्रव्य गुण पर्याय का जैसे ज्ञान हो, तत्वों का यथार्थ निर्णय हो, बस ये सारी बातें जिसके जीवन में दिखाई देगी वो कहलाएगा विद्वान। इन सब की सम्मिलित अवस्था का नाम विद्वत्ता है। इनमें से यदि कोई कम है तो फिर वो विद्वान नहीं है। यह विद्वत्ता जगत में पूज्यता का कारण तो है ही, विद्वत्ता मोक्ष का भी कारण है। यह बात आगे कही जा रही है। 27 नंबर ये श्लोक, 143 नंबर का यह पेज। लेकिन जितने विद्वान सबने कष्ट पाए, चाहे दूरत्मान जी हो चाहे बनारसी। नहीं, देखिए एक्चुअल में ये कह रहे हैं जितने विद्वान हुए हैं सबने कष्ट पाए हैं। एक्चुअल में क्या है, उन विद्वानों की सदगति होनी है। अब जो किए हुए पाप कर्म हैं पूर्व के किए हुए, वे यदि यहाँ नहीं भोगेंगे तो देवगति में जाके थोड़ी ना भोगेंगे। तो वो जो पाप का जो बैलेंस है वो यहाँ कहीं खत्म करके जाना पड़ेगा। अभी जो पापी जीव दिखते हैं बहुत मजे से दिखते हैं, बोले इनका तो जो बैलेंस है ना वो भोगने के लिए बहुत जगह है आगे। वो आगे जाकर के वो उसको भोगते रहेंगे, नरक में, निगोद में, तिर्यंच अवस्थाओं के अंदर, अशुभ गतियों में, खोटी गतियों में। लेकिन पुण्यात्मा धार्मिक जीव, अब इस जीव को अगले तो फिर सागरों तक की छुट्टी हो जाएगी, फिर वो पाप कर्म काम भोगेगा। तो यही भोग भाग करके यहाँ छुट्टी हो गई और फिर अगले भाव में जाकर के सब अनुकूलताएं प्राप्त हो गई। इसलिए यदि जीवन में प्रतिकूलताएं आ रही हो तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। वो आपका बैलेंस यही निपट रहा है काम। क्या ज़्यादा अनुकूलताएं दिख रही हो तो फिर थोड़ी घबराहट दिखती है। क्यों? क्योंकि जिसे नरक में जाना है
वो अपने अनुकूलता और पुण्य का बैलेंस अधिकतम यहाँ खर्च करके जाएगा। क्या? क्योंकि वहां जाकर के उसको पुण्य भोगने का चांस नहीं मिलेगा। पुण्य पाप परिणाम प्रति समय बदलते रहते हैं, अंतर्मुहूर्त में बदलते रहते हैं, उदय भी थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है, लेकिन मोटा मोटा जो पुण्य का उदय है वो बैलेंस यहाँ। इसीलिए जो राज संपदा में जो मरते हैं वे नियम से नरक जाते हैं। नियम, राजेश्वरी ते नरकेश्वरी। राजकाज में जो मरे, चक्रवर्ती भी यदि अपने चक्रवर्तित्व पद पर मरे तो नियम से नरक में जाए। क्यों? क्योंकि उसने पुण्य का बैलेंस यहाँ खत्म कर लिया सारा भोग भोग करके। अब भोग भोग करके जो मरा, अब यहाँ तो तेरा पुण्य का तो खत्म हो गया, अब पाप का शुरू होगा, तो वहाँ लगातार पाप का उदय चलता रहेगा। इसलिए किसी के जीवन में पाप का उदय तीव्र दिखाई दे रहा हो, इससे वो व्यक्ति बुरा हो गया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि तीव्र पाप कर्म के उदय से व्यक्ति को बुरा मानेंगे तो आप पार्श्वनाथ स्वामी को अच्छा नहीं कह पाएंगे। कितनी बड़ी समस्या आ जाएगी। आप जीवनधर स्वामी को अच्छा नहीं कह पाएंगे। कहाँ जन्म हुआ उसका, अरे अभागा है, अशुभ कर्म देखो कैसा पापी है, शमशान में जन्म हुआ है। अरे भाई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वर्तमान जो उदय दिखाई दे रहा है ये पाप का उदय है, लेकिन पाप के उदय में भी परिणाम पुण्य के हो सकते हैं, परिणाम धर्ममय हो सकते हैं। इसलिए ये वाक्य आपने कई बार सुना होगा, पाप के उदय से कोई पापी नहीं होता, पाप भाव से पापी होता है, पाप परिणाम से पापी होता है, पाप के विचारों से पापी होता है। पाप का फल मिल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ज्ञानियों के ऊपर, मुनिराजों के ऊपर, विद्वानों के ऊपर, साधु संतों के ऊपर उपसर्ग आ रहे हैं, पाप का उदय है, लेकिन पापी नहीं। पाप भाव यदि उनके मन में आ जाए तो फिर पापी है। चारों तरफ अनुकूलताएं हो, उदय पुण्य का चल रहा हो, और मन में भाव किसी के प्रति विद्वेष का आए, क्रोध का आवे, भोग का आवे, किसी को देख करके मन खराब हो जाए, तो कहें ये पापी है। तो उदय तो चारों तरफ पुण्य का दिखाई दे रहा है, जय जयकार दिखाई दे रही है, तो हो रहा होगा। उदय पुण्य का, बंधन पाप का कर रहा है। पुण्य के उदय में भी व्यक्ति पापी हो सकता है, और पाप के उदय में भी व्यक्ति पुण्यात्मा ही नहीं धर्मात्मा भी हो सकता है। इसलिए बाहर से नाप नहीं होती, पापी और पुण्यात्मा की नाप, धर्मात्मा की नाप अंदर से हुआ करती है। अंदर दिखता नहीं है तो जगत जन बाहर को देख देख करके कथन किया करता है। क्या फर्क पड़ता है? बाहर के देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितना भी देख लो, ये देखो ये कैसे, अरे यार ये तो बहुत पापी। अरे भाई तुम्हें क्या दिख रहा है? ज्ञानियों के जीवन में प्रतिकूलता और पापियों के जीवन में अनुकूलता, ये दोनों बातें देखो। नियम नहीं लगाना, नहीं तो कभी धर्मात्माओं के जीवन में अनुकूलताएं देख करके आप कहोगे कि लगता है अधोगति जाने की। नियम नहीं कह रहा हूं आपको, लेकिन जब कभी आपको ऐसा दिखाई देने लगे, जैसा कि प्रश्न किया अभी यहाँ पारुल जी ने, माने ऐसा यदि आपको दिखाई दे रहा हो, अरे जैसे जैसे विद्वान दिखते हैं, बनारसी दास जी के जीवन में अंत समय में ऐसा हो गया, टोडरमल जी के जीवन में हो गया, इनके जीवन में हो गया, भागचंद जी, बुद्धचंद जी के जीवन में ऐसा दिखाई देता है, ज्ञानियों के जीवन में ऐसा तो सुनो, अभी ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जो प्रतिकूलता दिख रही है, इस प्रतिकूलता से उनके ऊपर उंगली मत उठाओ। ये प्रतिकूलता उनके जीवन में भले ही दिखाई दे रही है, लेकिन इस पाप कर्म के उदय के काल में भी परिणाम कितने शांत हैं। पाप कर्म के उदय में आपकी दुकान जल सकती है, आग लग सकती है, नुकसान हो सकता है, लेकिन इससे आप पापी नहीं हो गए। आपके परिणामों में कितनी शांति है, इससे पता लगता है कि आप कितने धर्म पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। ऐसा हो सकता है, अभी किसी के बारे में कहना अच्छी बात नहीं है, लेकिन हम यहाँ रोजाना प्रवचन सुनते हैं, पढ़ते हैं। मान लीजिए किसी को लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाए तो कह लो और जाओ सुनने के लिए। आप जाते हो ना, मिल गया फल आपको, अरे भाई ये इसका फल नहीं है, क्या करें। पूर्व के किए गए पता नहीं कौन सा उदय आ गया जिसके कारण वो फल दिखाई दे रहा है, इससे हम कोई पापी हो गए क्या? देखो धर्मात्मा बनने का ढोंग करते हैं ना, सब आ गया फल सामने। बड़े धर्मात्मा बनते, रोजाना जाते हैं प्रवचन सुनने सुनाने के लिए,
क्या दम है इसमें? दिख रहा है एक्सीडेंट हो गया, मरते मरते बचे हैं, चोरी हो गई, अभी क्या क्या के धर्मात्मा है ये? अरे भाई, तो इससे धर्मात्मापन का क्या संबंध है? वो अलग काम है, ये अलग काम है। और हम ये कह रहे हैं कि सुनो, तुम्हारे यदि आग लग जाती तो आत्महत्या करने की सोचते, और हमारे आग लग गई तो परिणामों में इतनी शांति है कि जो जाना था चला गया, जिसका जैसा परिणाम होना था। ये शांति इसका फल है। कितनी भी प्रतिकूलताएं आ गई हो किसी के भी जीवन में, किसी भी विद्वान, जो विद्वान आपके दिमाग में घूम रहे हो, कितनी भी प्रतिकूलता आ गई हो, लेकिन चेहरे पर जो शांति है वो तत्वज्ञान का फल है, वो विद्वत्ता का फल है। इसमें कहा ना विद्वानों को सर्व अनुकूलताएं मिलती है, तो आपने कहा विद्वानों के जीवन में तो बहुत पाप का अध्याय दिखाई देता है, बहुत विद्वानों को ऐसा दिखता है। तो विद्वान कौन? जिसके जीवन में व्यसन का भाव नहीं हो, सदाचार में जीवन हो, दया में प्रवृत्ति हो, जैन धर्म पर अटूट श्रद्धा हो, परोपकार का भाव हो, द्रव्य गुण पर्याय और सप्त तत्व पर श्रद्धा निर्णय हो, वो विद्वान है। और इतनी बातें जिसके जीवन में है, सदाचार में जिसका जीवन है, अब उसे संकट ही नहीं लगता। पुण्य के उदय से लाखों करोड़ों की संपत्ति थी और अब वो पाप का उदय आया, वो चले गई, तो हमें क्या फर्क पड़ गया? सदाचार में जिसका जीवन है उसे क्या फर्क पड़ता है? तो शांति है। वो ऐसा सोचता है इतनी थी तो संभालने की बहुत टेंशन थी, अब कम हो गई तो अच्छा है, बोझ कम हो गया, चौकीदारी कम हो गई है, टेंशन कम हो गई। जितने बड़े बड़े मकान होते हैं मजाक का काम नहीं है, झेलना पड़ता है, साफ सफाई करो उनकी। 2 दिन काम वाली नहीं आए तो आपको ऐसे लगे कि कहाँ कौन सी जगह पर आ गए आप। हाँ, हाथी खड़ा कर लिया इतना लंबा चौड़ा, साफ सफाई नहीं होती है, झाड़ू पोंछे नहीं लगते हैं, जाले आते रहते हैं, गंदगी रहती है, कौन करे, कौन संभाले उसको? तुम रहने वाले 2 आदमी, 2 कमरों में काम चल सकता है, अब 10 कमरों का तुम्हारा मकान है, तुम क्या करो उनका? बताओ। साफ सफाई करते रहो, और क्या है, उसकी संभाल करते रहो। फिर आज ये खराब हो गया, आज वो खराब हो गया, आज ये टूट गया, आज वो टूट गया, आज यहाँ का नल खराब हो गया, आज ये बिजली का बल्ब फ्यूज हो गया, आज यहाँ खराब, ये इसमें लगा रहता है। रोज टूट फूट कुछ ना कुछ चलती रहती है, तो कहाँ उलझा रहता है? संभाल भाई, संभलने के लिए ही। देखिए, सज्जनों में यदि ये बातें नहीं होगी, विद्वानों में यदि ये बातें नहीं होगी, तो फिर वे अन्य जगत के सज्जनों के माध्यम से सम्मान कैसे प्राप्त करेंगे? आगे, विद्वत्ता मोक्ष का भी कारण है। कोई व्यक्ति ये कह दे, अरे साहब विद्वत्ता से सम्मान मिलता है, विद्वत्ता से सब चीज़ें मिलती है, क्या दम है यार इन चीज़ों में? काहे के लिए? इसलिए विद्वान बने हैं क्या? सम्मान के लिए? आपने ज्ञान संयम वैराग्य इसलिए लिया था क्या कि जगत में सम्मान मिले? दृष्टि गलत जगह पर है। आपने त्याग क्यों किया? मैं मुनि इसलिए थोड़ी ना बना कि जगह जगह मेरा नाम होगा, जय जयकार होगी, मैं सभा में बैठूंगा तो लोग मेरी जय बुलाएंगे, इसलिए थोड़ी ना मुनि बना। हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो। कितने महामुनिराज ऐसे दिखते हैं जिनकी जय जयकार करने वाला कोई नहीं होता है। पंडित मुनि दीक्षा क्यों नहीं ले पाते? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो समझते हैं, जो अपनी पात्रता समझते हैं, जब अपनी योग्यता समझेंगे तो लेंगे, और अपने में यदि योग्यता नहीं दिख रही है, पात्रता नहीं दिख रही है, तो मुनि धर्म को लज्जित करने के लिए तो वो ले नहीं सकते। ना समझी में किसी ने ले ली हो तो फिर वो निभाता रहता है, फिर निभे नहीं निभे। अब देखो ये योग्यता ऐसा थोड़ी ना है कि जो मुनि हो गए वे विद्वान नहीं है। आप बतलाइए, इतनी नीति की बातें लिखने वाले ये वादीप सिंह आचार्य, ये विद्वान थे या नहीं थे? इनकी विद्वत्ता में कहाँ कमी दिखाई दे रही है आपको? तो विद्वान होकर के मुनि है या नहीं? ऐसा तो नहीं कि विद्वान मुनि नहीं होते। वो विद्वत्ता किस काम की, वो ज्ञान किस काम का जो वैराग्य को नहीं दिलावे? ज्ञान कला जिनके घट जागी, ते जग माही सहज वैरागी। ज्ञान हो और वैराग्य नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता है। आप ये बहुत गलत फहमी में है कि ज्ञान होता है तो दीक्षा नहीं लेते। अरे दीक्षा तो बहुत ऊंची दशा है। हम ये कहते हैं ज्ञान है तो उसने बाजार का छोड़ा या नहीं, ज्ञान है तो उसने रात्रि भोजन छोड़ा या नहीं, ज्ञान है तो उसने जमीकंद आदि का त्याग किया या नहीं। तो फिर ये हो रहा है ना,
ये ज्ञान का ही प्रभाव है ना। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ज्ञानियों के लिए तो ज्ञानी लोग त्याग नहीं करते? कैसी बात कर रहे हैं आप? जितना निभता जानते हैं, जितनी अपनी योग्यता जानते हैं, जितना निभाने में आकुलता न हो और जितना निभाने में प्रतिज्ञाएं भंग होने का दोष न लग सके, उतना अपनी योग्यता को जानकर त्याग करते हैं। और भावना इतने की नहीं, क्योंकि प्रतिज्ञा लेने के विधान में आपको यह बात कही थी कि परिणाम उत्तरोत्तर बढ़ते चढ़ते हुए होने चाहिए, अटकना थोड़ी न है। जिन ज्ञानी जीवों ने थोड़ा त्याग किया है वे भी भावना तो ये बातें हैं, हो मेरी ऐसी दशा, कब धन्य सुअवसर पाऊं, ऐसी भावना बातें। संत साधु वन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। किसका लिखा हुआ भजन है? निश्चित रूप से किसी मुनिराज का लिखा हुआ तो नहीं होगा, क्योंकि जो भावना भा रहे हैं कि मैं संत साधु बनकर के विचरण करूं, तो वो इसका मतलब संत तो नहीं है ना अभी। क्या इसका मतलब? ये उन्हीं विद्वानों की बात कर रहा हूं जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वो भावना भाते हैं। आपको मालूम, बनारसी दास जी भले मुनि ना बन पाए हो, लेकिन बनारसी दास जी मुनि बनने की प्रैक्टिस किया करते थे। क्या भले वे बाद में उन्होंने लिखा कि मैं निश्चयवासी जैसा हो गया था, स्वच्छंद जैसा हो गया था, वो सारी बातें उन्होंने लिखी हैं, लेकिन उनके दिमाग में निरंतर ये चला करता था कि वो अवसर कब आएगा कि जब मैं मुनि बन जाऊंगा। ऐसा ये देखिए, यहाँ विद्वत्ता मोक्ष का भी कारण है, होनी चाहिए। कह रहे हैं यहाँ, वे पश्यन्त्यम ही जीवानाम जीवित मनिंदितम अपवर्गे पिमार्भूय मदः क्षीरमिवोषधम। क्या कह रहे हैं? नीतिकारों की नीति है, निश्चय से मनुष्यों का पांडित्य जीवन पर्यंत प्रशंसनीय है और यह मोक्ष का भी मार्ग है। जैसे दूध शरीर को पुष्ट करने वाला होता हुआ औषधि भी है। दूध के दो काम है, दवाई का भी काम करता है और शरीर का भी पोषण करता है, शरीर को भी पुष्ट करता है। ठीक इसी तरह से विद्वानों की विद्वत्ता जगत में भी प्रशंसा का कार्य करती है और उन्हें मुक्ति तक भी पहुंचाने का कार्य करती है, माने उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी करा देती है यह विद्वत्ता। देखिए, जैसे दूध शरीर को पुष्ट करने वाला होने के साथ ही औषधि का भी काम करता है, वैसे ही विद्वत्ता जीवों के लिए जीवन में पूर्ण रूपेण प्रशंसनीय तो होती ही है, साथ ही मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करती है। मेरे को पीछे विद्वत्ता के संदर्भ में कुछ और कहना है। पीछे जो चर्चा चली ना विद्वत्ता के बारे में, क्या विद्वत्ता शब्द का जब प्रयोग किया जाता है, अभी तत्काल जो विकल्प और आए तो व्यक्त कर रहा हूँ। विद्वत्ता कहते ही आप सबकी दृष्टि या तो मेरे पर पड़ेगी क्या, यह यहाँ आने वाले और विद्वान प्रवचन करने वालों पर पड़ेगी। देखो, यहाँ विद्वत्ता के जितने लक्षण और गुण बतलाए गए, उनमें एक भी गुण ऐसा नहीं कहा कि जिसमें ये कहा हो कि लोगों को समझाने वाला, सिखाने वाला हो, उपदेश देने वाला हो। देखो जरा, इसका मतलब समझने, सिखाने, समझाने से विद्वत्ता का संबंध नहीं है। क्या जिसके जीवन में ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो विद्वान है। अब ये विद्वान सभा में बैठे हुए कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं, जिसके जीवन में सत्व व्यसन नहीं है, जिसका जीवन सदाचार में है, दया की जिसकी प्रवृत्ति है, धर्म पर जिसको अटूट श्रद्धा है, परोपकार का प्रयास करता है, द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान है और तत्वों का निर्णय। अब बतलाओ, अब ये किस में लागू नहीं होता? पारसी सारे लोगों पे लागू हो सकता है ना? क्यों अरुण जी सब सभा में सबके ऊपर लागू हो सकता है ना? इसका मतलब विद्वत्ता की जो चर्चा चल रही थी और विद्वत्ता की जो गीत गाए जा रहे थे, क्या ये दृष्टि
इस सामने वालों की तरफ सबके ऊपर लागू होती है ये बात। हम सब विद्वान हैं, सब में विद्वत्ता है, और हमारी ये विद्वत्ता ये हमारे काम आने वाली है। ये विद्वत्ता मुक्ति मार्ग तक ले जाने वाली है, ये मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने वाली है। इसलिए ऐसा न समझें कि पढ़ाने वाले हम तो साहब किसी को पढ़ाते ही नहीं है, हम थोड़ी ना पढ़ाते हैं किसी को, विद्वान तो वो हैं, ये तो विद्वानों का काम है, हमारा थोड़ी ना। कि इसमें विद्वानों का काम क्या लिखा है? समझना विद्वानों का काम है, जिसमें समझ विद धातु ज्ञान के अर्थ में आती है। विद्वान, विद माने होता है ज्ञान, और वान माने उसे धारण करने वाला। तो विद्वान जिसके जीवन में ज्ञान उतरा हो उसका नाम विद्वान है। विद शब्द का प्रयोग विद्या, विद धातु जो है ना ज्ञान के अर्थ में प्रयोग की जाती है संस्कृत में विद। तो ये कह रहे हैं यहाँ विद्वत्ता, ये मेरे को ये विकल्प आया इसलिए मैंने बीच में आपसे ये विद्वान के संदर्भ में बात की। बातें तो और भी दिमाग में आ गई थी एकदम, लेकिन वो फिर निकल गई, कोई बात तो नहीं। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, वैसे विद्वत्ता जीवों के लिए जीवन में पूर्ण रूपेण प्रशंसनीय तो होती ही है, साथ ही मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करती है। यह विद्वत्ता मोक्ष के मार्ग को भी प्रशस्त करेगी। देखिए विशेषार्थ, विद्वत्ता पांडित्य अर्थात जीवादि 6 द्रव्यों और 7 तत्वों का वस्तुपरक परिपक्व और यथार्थ ज्ञान। क्या कहा? विद्वत्ता माने क्या है? अभी इसमें भी देखो कहीं नहीं लिखा इन्होंने, कहीं मैंने इसलिए मैंने ये वापस ध्यान आकर्षित किया आपका कि कहीं इतनी चर्चा सुनने के बाद भी, विद्वत्ता के लक्षण पढ़ लेने के बाद भी विद्वत्ता बस ऊपर बैठे हुए लोगों में ही दिखाई देवे, कुर्सी पे बैठे, माइक लगे, मंच पर बैठे हुए लोगों में विद्वत्ता दिखाई दे। अरे नीचे वाले लोग भी सब विद्वान होते हैं क्या? जीवादि 6 द्रव्यों और 7 तत्वों का वस्तुपरक और परिपक्व और यथार्थ ज्ञान, आत्मा के अनंत गुणों में ज्ञान प्रथम गुण है। ज्ञान का नंबर 1 है आत्मा के अनंत गुणों में से। अन्य अनंत गुणों की तथा स्वयं अपनी जानकारी देने में यह ज्ञान गुण ही वास्तव में कार्यकारी। सच में यदि ज्ञान नाम का गुण न हो तो आप कैसे कहेंगे कि आत्मा में अनंत गुण है? श्रद्धा को कौन जानेगा? चारित्र आदि अन्य गुणों को कौन जानेगा? आत्मा में अस्तित्व वस्तुत्व आदि गुण है, ये बात पता कैसे लगेगी ज्ञान के बिना? ज्ञान से ज्ञान का पता लगता है और ज्ञान से आत्मा में रहने वाले अन्य अनंत गुणों का भी पता लगता है। जो कहूं कि चिंतन मनन जिनको है वो विद्वान है। हाँ, ये अभी जब लक्षण इतने बतला दिए तो फिर सारी बातें लागू हुई ना। अकेले चिंतन मनन की क्या बात कर रहे हो? चिंतन मनन तो अज्ञानियों को भी बहुत होता है, विद्वान नहीं होते उनको भी बहुत होता है, लेकिन उनका चिंतन मनन होता है कैसे कमाया जाए। खूब मनन कर रहे हैं, अवसर नहीं, चिंतन ही चिंतन चल रहा है। व्यापारियों का भी दिन भर चिंतन चलता है, लेकिन वो चिंतन गलत दिशा में चल रहा है। ये वस्तु स्वरूप का चिंतन, और वस्तु स्वरूप के चिंतन के साथ साथ सप्त व्यसनाधिक का त्याग और सदाचारमय प्रवृत्ति, माने ये जितने लक्षण कहे हैं ये सब यदि हैं तो विद्वत्ता है। उसमें चिंतन तो शामिल होगा ही, लेकिन वस्तु स्वरूप का चिंतन है ना। देखिए ज्ञान गुण कितना कार्यकारी है। सच में ये सब ज्ञान की महिमा है। जगत में जितने पदार्थों की महिमा आती है वो सारी महिमा भी ज्ञान की महिमा पर निर्भर करती है। ज्ञान नहीं है तो कौन से पदार्थ की महिमा? उस वस्तु को जाना किसने? माने कोहिनूर को देखा आपने तो कोहिनूर की कीमत है कि देखने वाले आंखों की कीमत है? देखा हमने लंदन में, इतना बड़ा पीस है वो वैसे उसमें लगा हुआ, और भी ये बहुत सारे, वो तो खजाना है उनका, राजाओं का, उस जमाने का।
माने वो उसकी कीमत है, वो किस तरह बहुमूल्य दिखाई दे रहा है, लेकिन दिखे तो कीमत है ना, नहीं दिखे तो क्या कीमत? आंखों की कीमत, आंखें ही नहीं हो तो उसकी कीमत कौन करे? आंखें नहीं, आंखों के पीछे भी एक और बैठा है जो उसको परखने वाला है, जो उसका ज्ञान करने वाला है। ज्ञान की कीमत है, वैल्यू कौन लगा रहा है? ज्ञान लगा रहा है। आपके पास में रत्न पड़े हों, आंखों से दिखते भी हों, लेकिन उनकी परख नहीं हो ज्ञान से, तो क्या होगा? दिखते भी हैं, आंखों से दिख भी रहे हैं हमारे को, लेकिन दिखते हुए भी जब तक उसकी परख नहीं है ना, पकड़ नहीं है उसकी, तब तक उसकी कोई कीमत नहीं। इसका मतलब कीमत तो ज्ञान की है। ज्ञान सबको जानता है। देखिए, ज्ञान गुण सविकल्प और अन्य गुण निर्विकल्प हैं। जब जीव ज्ञान गुण से वस्तु व्यवस्था का निर्णय करता है, तभी तो जीव की श्रद्धा यथार्थ बनती है। जब वस्तु व्यवस्था का निर्णय करता है, तभी तो श्रद्धा यथार्थ बनती है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप मोक्ष मार्ग में ज्ञान को मध्य में स्थान मिला है। उसका कारण यह है कि श्रद्धा और चारित्र दोनों ज्ञान पूर्वक ही होते हैं, ऐसा यहां समझ लो। मध्य दीपक है ज्ञान। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। सूत्र याद है ना? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। तो साहब ज्ञान तो सेकंड नंबर पर आ गया, ये सेकंड नंबर पर नहीं है। श्रद्धा ज्ञान पर निर्भर है और ज्ञान से ही चारित्र टिका हुआ है। अच्छा, ज्ञान नहीं हो तो चारित्र का क्या हो? बोलो, ज्ञान नहीं हो तो चारित्र का क्या होगा? मैं कहता हूँ कभी कभी ऐसा कि चारित्र जो है, जितना भी आप पाल रहे हैं, यद्यपि जिसको आप चारित्र कह रहे हैं वो वास्तविक चारित्र नहीं है, वो तो जड़ की क्रिया है, देह की प्रवृत्ति मात्र है। लेकिन जो भी चारित्र है, जिसे आप चारित्र समझ रहे हैं, चारित्र होना चाहिए इस तरह का, प्रवृत्ति स्वरूप जिसकी हम बात करें, व्यवहार चारित्र जिसे हम कहें, तो उस चारित्र की दृढ़ता के पीछे ज्ञान का बल चाहिए। क्या दीपेश जी, आज अष्टमी है, आपके यदि ज्ञान का बल नहीं हो ना, तो आपको अरे यार क्या फर्क पड़ता है, इसमें क्या है, पहले से व्यक्ति त्याग कर देता है। अब उस नियम को पालन कब कर पाएगा? मैंने कई लोगों के घरों में देखा है, बहुत लोग, अभी कल ही किसी का फ़ोन आया मेरे पास में, दिल्ली से कोई अनजान व्यक्ति थे, यूट्यूब पे प्रवचन सुनते थे, कहीं से नंबर लेकर के कॉल किया, फिर प्रश्न करने लगे, चर्चा करने लगे मेरे से। बोले महाराज को आहार दिया था, उन्होंने ऐसा ऐसा त्याग करा दिया और अब ऐसा ऐसा निभ नहीं पा रहा है, अब क्या करूं? कहा, बोले मेरे से, तो मैंने ये, तो अब क्या करूं? मैंने ये नहीं कहा कि आप उस नियम को तोड़ दो, मैंने कहा आपने जो नियम लिया है, जो उन्होंने बात कही, उनको उस संदर्भ में कही, मैंने कहा आप उसकी गहराई को समझो। जब आप उसे समझेंगे ना, तो आपका वो नियम पलेगा। आप बिना समझे कर रहे हैं ना, तो निभा नहीं पा रहे हैं, आपको फील नहीं हो पा रहा है। आपने मान लीजिए चमड़े के जूते चप्पल का त्याग कर दिया, नहीं पहना आपने, किसी ने त्याग करा है, हमने भी छोड़ दिया यार, आज पंडित जी इतना कह रहे थे, हमने छोड़ दिया, चमड़े की चीज़ों को हाथ नहीं लगाएंगे। और फिर महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल बाद में क्या है, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ? आपने यदि उसको जान लिया कि ये जो चीज़ है ना, ये क्या चीज़ है, आपको चमड़ा दिखने पर ये दिखना चाहिए कि वो गायों भैंसों को, बैल को, उनकी चमड़ी उतारी जा रही है, ये देखो आप ये उतारते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये देखो, फिर उनको धो करके, साफ करके, उसमें से खून साफ करके, फिर उसको ये कटिंग हो रही है किस तरह से, फिर उसको ये बन रहा है, ये पहन रहे हो आप पहन सकते हो क्या, बताओ? भाव नहीं आएगा पहनने, अब भाव नहीं आएगा। आपको ये जो चमड़े का जो बेल्ट दिखाई दे रहा है, ये बेल्ट क्या चीज़ है आपको मालूम है? ये जो गाय जो घूम रही है ना बाहर, इसको ले जा करके वहां तड़पाया गया, खोलते हुए पानी इनके ऊपर डाला गया, फिर इनको काटा गया, तो काटने के बाद में वो जो लहूलुहान खून मांस जो दिखाई दे रहे थे, उनको बाल्टियों पानी से, पाइप से लेकर के उनको सबको धोया गया,
फिर धो करके फिर उनकी घिसाई हुई, छिलाई हुई, फिर उनको, आपको लग रहा होगा ये क्या कह रहे हो आप, ऐसी बातें मत करो, कि क्यों एक बार कर लूँ ना जिससे फिर आप जिंदगी में कभी छू नहीं सको चमड़े को। क्यों भैया नहीं करें मतलाओ तो आपको वो फीलिंग कैसे आएगी वो उसको त्याग करने की। चमड़े का बेल्ट यदि किसी के जीवन में नहीं छूट रहा है, चमड़े के जूते यदि नहीं छूट रहे हैं, चप्पल यदि नहीं छूट रही है, तो फिर इसका मतलब है कि वो उसको फील नहीं कर पा रहा है वो क्या चीज़ है, वो छूने लायक है। मेरे कभी कभी कहता हूँ मैं ऐसा, मैंने कई बार कई बड़ी सभाओं में कही है ये बात। मंदिर के बाहर लिखा रहता है चमड़े के जूते चप्पल आदि मंदिर में ले जाना मना है। क्या कह रहे हो आप? इसका मतलब तुम ये कह रहे हो पहनो तो सही लेकिन मंदिर में मत ले जाना। अरे जैनी के पहनने लायक नहीं है, छूने लायक नहीं है। जब जैनी उसको छूता ही नहीं है तो फिर मंदिर में ऊपर ले जाने का क्या सवाल आ गया? चमड़े से बनी हुई कोई भी वस्तु आप यही नीचे उतार करके जाएं, अरे वाह, आप पहनो खूब पहनो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे उतार करके जाना, ऊपर जाओ तब। ये क्या उपदेश दे रहे हो आप? छूने लायक नहीं है जैनी के लिए। मैं ये बात इसलिए कही, ज्ञान की महिमा की बात चल रही है। ज्ञान में यदि वो बात समझ में आ गई, अब चारित्र हिल नहीं सकता। लेकिन पूर्वा भील को तो कोई ज्ञान था ही नहीं, फिर भी उसने अष्टमी को कौवे का मांस नहीं। कैसे नहीं था उसको ज्ञान? उसको इतना ज्ञान था कि मैंने इसका त्याग किया है और मुनिराज ने मुझे त्याग कराया है, ये अच्छी चीज नहीं है। अच्छी चीज तो मांस खाना ही नहीं है, मुनिराज ने तो ये समझाया था। लेकिन मेरा तो काम ही यही, दिन रात में नहीं कर सकता, लेकिन जितना मैंने किया है उसको दृढ़ता से निभाऊंगा। बोलो, जितनी समझ थी उसकी, कमजोर था, मंद बुद्धि था, गांव का ग्रामीण था, जो भी स्थिति थी उसकी, लेकिन समझ जितनी थी उसको दृढ़ता से उसने निभाया। हमें ये कहना है श्रद्धा के बाद में ज्ञान है और चारित्र के पहले ज्ञान है। आपकी श्रद्धा भी कब मजबूत होती है? जब ज्ञान साथ में होता है। आपका चारित्र कब मजबूत होता है? जब ज्ञान साथ में होता है। लोग कहते हैं ज्ञान ज्ञान में क्या रखा है, कई लोग इस तरह की बातें करते हैं। चारित्र करो, कोई नियम लो, संयम लो, काम तो उससे होगा, ज्ञान से क्या होगा? वह सब ज्ञान से ही होगा। अरे पूरी बातों से क्या होगा? बातें करने से क्या होगा? मैं आपसे पूछता हूं दीपेश जी, भगवान महावीर स्वामी समूह शरण में 42 से 72 30 साल की उम्र तक समूह शरण में बातें नहीं कर रहे थे तो क्या कर रहे थे? उन्होंने क्या किया समूह शरण में बैठकर? 30 साल तक बातें की ना, उपदेश ही तो दिया ना, समझाने का ही तो काम किया, यही काम तो हुआ। गणधर क्या कर रहे थे वहां इंद्रभूति बैठ करके? उपदेश के अलावा और क्या काम कर रहे थे? ज्ञान ही होता है, समझ ही होती है। ज्ञान और समझ जब जीवन में आता है, जब समझ में वो कोई बात विषय आता है तो फिर चारित्र अपने आप होता है, फिर श्रद्धा अपने आप। श्रद्धा की मजबूती के पीछे भी ज्ञान का आधार होता है। ज्ञान का आधार नहीं हो तो श्रद्धा मजबूत नहीं होती है आपकी। एक व्यक्ति रोजाना दर्शन करके चला जाता है, अब उसकी श्रद्धा यहाँ मंदिर जैन धर्म के प्रति कितनी है, और जैसे जैसे समझने लगा वैसे वैसे हमारा जैन धर्म के ऊपर विश्वास बढ़ने लगा, श्रद्धा बढ़ने लगी। ज्ञान से श्रद्धा बढ़ती है। बाहर से आया हुआ कोई व्यक्ति है और जयपुर में किसी डॉक्टर को दिखाना है और एक डॉक्टर को जाकर के दिखाया, अब ठीक है जाने कौन है क्या है, अपने को तो मिल गया। बाद में मालूम चला कि ये पता है डॉक्टर कौन था, तुम्हें कैसे चांस मिल गया? ये डॉक्टर तो देखता ही नहीं किसी को, बहुत बड़ा आदमी है, 2-2 3-3 महीने के अपॉइंटमेंट लेने पड़ते हैं। आपको पता है वैद्य जी, सुशील जी वैद्य साहब, 3-3 महीने 4-4 6-6 महीने पहले नंबर लगते हैं लोगों के, और तुम दिखा तुम्हें महिमा ही नहीं आ रही। तो जैसे ही जाना ना, ओह ऐसा, तो कब महिमा आई बतलाओ? अपने को कब महिमा आई उनकी? अब हमने जाना ही नहीं तो महिमा ही नहीं है। माने जो श्रद्धा उनके ऊपर जानने के बाद बढ़ेगी, वो श्रद्धा उनसे कितना भी रोजाना मिलते हो वो श्रद्धा नहीं बढ़ती है। रोज मिलते हैं, रोज उठते बैठते हैं, क्या हमें पता ही नहीं है। हमें कोई ये काम कराना था और हमने किसी से पूछा कि भाई ये हमारे को काम कराना है, ये काम कौन कर सकता है? बोले यार ये काम तो वो कर सकते हैं, एक वो जो है ना, मैं यार वो काम नहीं। अरे यार वो तो तुम्हारे आते हैं ना रोजाना मंदिर में। मैं क्या बात कर रहे हो? कौन है? मुझे तो नहीं मालूम कि वो बहुत बड़े ऑफिसर हैं वो वहाँ, हमें तो मालूम ही नहीं है। फिर जब उन्होंने, अरे ये तो मैं रोज ही मिलते हैं, रोज यजन करते हैं इनसे तो हम।
मुझे मुझे नहीं मालूम था कि ये इनका ऐसा काम है, ये इस पोस्ट पर है। तो अभी वो रोजाना बैठते थे, रोज आते थे, रोज मिलते थे, तो वो निगाह ठीक है, फादर भी हैं, रोज मंदिर आते हैं, रोज निकलते हैं यहाँ से, कोई पता ही नहीं थी। और अब जब पता लग गया तो फिर अब क्या होगा? ये जो फर्क पड़ा है, ये फर्क ज्ञान के आधार पर है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान अश्वनी जैन, श्रीमती श्री जैन, कुमारी अनिका जैन, दिल्ली निवासी, जयपुर प्रवासी। अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म।